तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज के जो लेक्चर है लेक्चर नंबर दूसरा होने वाला है, जो कि चैप्टर नंबर चौथा अर्थात गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के अंतर्गत आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वह दूसरा होने वाला है। और इसके अंतर्गत बच्चों एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको शुरू से लेकर अंत तक आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि बच्चों ये जो एम्पियर का जो नियम होता है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह जो टॉपिक है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको यह जो टॉपिक है पूरा एक क्लियर जरूर से हो जाने वाला है। तो आइए अब हम बच्चों बिना किसी समय गवाएं सबसे पहले एम्पियर का जो परिपथी नियम है वह क्या बोलता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या बोला गया, किसी बंद वक्र के लिए देख सकते हैं, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का म्यू नॉट गुना यहाँ पास होता है। अब क्या बोल दिया गया भैया, तो इसको आसानी से समझेंगे। यहाँ पास क्या बोला गया उसको तो देखेंगे, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर एक मान लेते हैं कि ये बंद वक्र है। और बच्चों जब हम किसी तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर वही है बच्चों, एक्स वाई का एक तार है, एक्स वाई दूरी का एक तार है, दूरी कुछ भी हो सकता है बच्चों, यहाँ पर एक्स वाई एक तार को माने हैं, इसमें आई धारा यहाँ पर प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, वह यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, देख सकते हैं। तो इसी को बोला गया है कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, देख सकते हैं, वेक्टर बी का रेखीय समाकलन, इसका रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, dl वेक्टर हो जाएगा। तो रेखीय समाकलन, समाकलन के यहाँ पर चिन्ह है बच्चों, तो रेखीय समाकलन क्या है बच्चों, यहाँ पर dl, उसी को बोला गया है रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित, इस बंद पृष्ठ में घेरे गए क्षेत्र में उपस्थित कुल धारा अर्थात I का क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट गुना यहाँ पर होता है और उसका बराबर यहाँ पर होता है। तो यही क्या है बच्चों, यही आपका एम्पियर का जो परिपथी नियम है वह कहता है, देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इसके डेरिवेशन को और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बिंदु O से r दूरी पर जो P बिंदु उपस्थित है वहां पर सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। देख सकते हैं बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देख लेते हैं। तो देखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पर समझेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों। क्या लिख देते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर हो जाएगा B इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन क्या होता है बच्चों, 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, उसके बाद I अपॉन क्या हो जाता है, R यहाँ पास हो जाता है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पास दे सकते हैं। अब बच्चों इसको हम लोग यहाँ पास 4 पाई भी लिख सकते हैं, यहाँ पास 2 पाई लिखेंगे। तो इस 2 पाई से जब 4 पाई कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पास 2 पाई बचेगा। इस कारण इसको डायरेक्ट यहाँ पास लिख चुके हैं। अब बच्चों अब क्या निकाल लेते हैं, अब चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है उसको निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पास, क्या लिखेंगे यहाँ पास, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकाल लेते हैं, रेखीय समाकलन निकाल लेते हैं। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर समाकलन बोला गया है तो सबसे पहले क्या आएगा, समाकलन का यहाँ पर साइन आ जाएगा। उसके बाद बच्चों वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा और इसकी जो दिशा है बच्चों dl है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। इसके इक्वल में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर चूंकि हमको पता है b dl cos थीटा यहाँ पर हो जाता है। अब बच्चों ये cos थीटा यहाँ पर कैसे आया तो समझेंगे, चूंकि हमको क्या पता है, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या पता है हमको, जब b वेक्टर b इंटू वेक्टर a
क्या होता है बी ए कॉस थीटा हो जाता है, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है बच्चों, उसी प्रकार से बी वेक्टर बी और डी एल है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा। अब बच्चों जो थीटा का मान है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर शून्य हो जाएगा। अब थीटा का मान शून्य हो जाएगा तब क्या हो जाएगा समझेंगे यहाँ पर, तब क्या हो जाएगा समझेंगे समाकलन, देख सकते हैं समाकलन। उसके बाद बच्चों इधर वही हो जाएगा वेक्टर बी डी एल इज इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों, इस बी को हम लोग बाहर ला देते हैं, इस बी को हम लोग इसी स्टेप में बाहर ला देते हैं। उसके बाद क्या बचा डी एल बचा और बच्चों कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्या बचा बच्चों यहाँ पर डी एल यहाँ पर बच चुका है, देख सकते हैं। अब बच्चों इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब ये समीकरण 1 का जो b का जो मान है उसको यहाँ पर समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर समझेंगे, आगे यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इसको पूरा उतार देते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा समाकलन वेक्टर बी डी एल, उसके बाद बच्चों b का जो मान है पूरा इतना है बच्चों म्यू नॉट अपान में क्या है 2 पाई है। उसके बाद क्या है बच्चों i, उसके अपान में क्या है r है, देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर समझेंगे ये जो dl का जो मान होता है वह क्या होता है, यहाँ पर जो dl का जो मान है वह होता है 2 पाई r। अब 2 पाई r कैसे बच्चों, देख सकते हैं जो वृत्त की परिधि है वह क्या होता है 2 पाई r होता है और dl क्या है बच्चों इस वृत्त की परिधि है, इस जो गोला है जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके परिधि है तो क्या हो जाएगा 2 पाई r। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे 2 पाई r लिख देंगे, देख सकते हैं क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। अब बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, क्या हुआ यहाँ पर dl का जो मान है उसी को हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं। अब 2 पाई r से 2 पाई r यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कैंसल आउट हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर, देख सकते हैं बहुत ही आसान है बच्चों, जो एम्पियर का नियम है बहुत ही आसान है। क्या बचेगा समाकलन वेक्टर बी डी एल, उसके बाद क्या बचे बच्चों इधर 2 पाई r से 2 पाई r कट गया तो क्या बचा म्यू नॉट और इंटू में क्या बचा बच्चों यहाँ पास आई यहाँ पास बच चुका है, देख सकते हैं। इंटू में क्या बचा बच्चों यहाँ पास आई बच चुका है, यहाँ स्मॉल आई लिख देते हैं बच्चों क्योंकि हम लोग यहाँ हर जगह क्या माने हैं जो धारा है उसको स्मॉल आई माने हैं। तो देख सकते हैं यही क्या है बच्चों, यही आपका जो एम्पियर का परिपथी नियम है यहाँ पास निकल कर आ चुका है, देख सकते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं बच्चों क्या हुआ। सबसे पहले बिंदु P पर क्या निकाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो ये आ गया, देख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। उसके बाद क्या बचा I अपॉन R, इसको हम लोग समीकरण 1 माने हैं। अब बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के लिए रेखीय समाकलन निकाल दिए तो वो क्या हो गया समाकलन बी डी एल इक्वल में क्या हो गया बी डी एल कॉस थीटा, क्योंकि बच्चों ये जो फॉर्मूला है यह यहाँ पर क्या हो गया यह यहाँ पर लग गया तो क्या आ गया यहाँ पर कॉस थीटा यहाँ पर हो गया, देख सकते हैं। अब कॉस थीटा का मान क्या हो गया शून्य हो गया क्योंकि बच्चों यहाँ जो dl है वह एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएगा वह जो मान है वह शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया शून्य हो गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा बच्चों, यहाँ क्या बचा dl बचा। अब बच्चों एक स्टेप में और आगे लिख सकते हैं, इस dl की जगह क्या लिख सकते हैं 2 पाई r लिख सकते हैं तो उसको बच्चों हम लोग इसी को डायरेक्ट क्या मान लिए समीकरण नंबर 2 मान लिए और यहाँ पर डायरेक्ट इसके जो मान है बच्चों उसको लिख दिए और ये जो b का मान है यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इनपुट कर चुके हैं। 2 पाई r से 2 पाई r कट गया, फिर बच्चों जो बचा है वही क्या है आपका एम्पियर का परिपथी जो नियम है यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो इस प्रकार से बच्चों एम्पियर के परिपथी नियम को हम लोग समझ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से बच्चों सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।